तो यार बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में। बहुत बढ़िया ना सब कुछ। मैं आपका प्यारा दोस्त वापस आ चुका हूँ फिर से। आज हम एक मस्त, बहुत ही मजेदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। वैसे तो नंबर सिस्टम बच्चा बच्चा जानता है कि क्या चीज़ है नंबर सिस्टम, क्योंकि सब पढ़ते ही आते हैं। बट इस वाले में कुछ डिफरेंट है, कुछ नया है। ये वाली नंबर सिस्टम जो है वो हर एक बच्चा बच्चा नहीं जानता। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहले तो वेलकम गाइस, आप सभी का मेरी चैनल कोडिंग मैश में फिर से स्वागत है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम के अंदर इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। और शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नंबर। अब नंबर क्या है, तो बेसिकली हम जब शुरुआत हुई थी, इंसान जब धरती पर आए थे, पृथ्वी पर आए थे, तब आदि मानव जिसे कहते हैं हम लोग, तो वो लोग रह रहे थे। उसके बाद कल्चरल डेवलप होता गया हमारा, और इंसान ने एक कैलकुलेशन के लिए एक टेक्निक्स विकसाई, और कुछ चीज़ों को गिनने के लिए, या हम कह सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए, उन्होंने नंबर्स को डेवलप किया। सबसे पहले शुरुआती दौर में नंबर्स कैसे दिखते थे, और फिर धीरे धीरे चेंज होके एक यूनिवर्सल नंबर सिस्टम हमें मिली, जो है 0 to 9 वाली नंबर सिस्टम। तो ये नंबर्स जो है, मतलब कि एक कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारी डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है कि हमें नंबर्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। शुरुआत में क्या था कि नंबर्स के बदले हम लाइंस का यूज करते थे। एक लाइंस के लिए 1 लिखते थे, 2 लाइंस के लिए 2 लिखते थे। या तो पहले ऐसा होता था कि ट्रांसपेरेंट होता था, मतलब कि अगर मुझे कुछ लेना है, अगर मैं एक किसान का बेटा हूँ, तो मेरे मुझे कुछ लेना है, मान लीजिए कोई गहने खरीदने हैं, तो मैं अपनी खेत में से जो हुआ होगा उसके तौल पर ही सामने वाले गहने लूंगा। ऐसी सारी चीजें होती रहती थी। मतलब कि उस टाइम पे कोई, हम कहे तो पैसा नहीं था कोई, हम चीजों की अदला बदली करते रहते थे। सारी चीजें कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं होती थी, किसी को ज्यादा मिलता था तो किसी को कम मिलता था। तो उसी के लिए हमने नया चीज डेवलप किया, जो है नंबर्स की कैलकुलेशन के हिसाब से बराबर बराबर ही मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो आएगा हिस्ट्री, कि नंबर्स की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने नंबर्स बनाए, किसने सबसे पहला नंबर बनाया। बात ये हुई। तो आओ चलो हम चलते हैं पहले नंबर पे, जो है वो है इजिप्शियन। इजिप्शियन ने CNS, साइफरल न्यूमर सिस्टम बनाई, जिसको बोलते हैं CNS। उसके बाद शुरू हुए ग्रीक वाले। ग्रीक ने भी अपनी नंबर सिस्टम डेवलप की, फिर रोमन ने भी की, बट ये सारी जो थी वो जीरो के बगैर की थी, यानी कि 1 से 9 नंबर हम कह सकते हैं। बट जीरो इंडिया ने दिया। अब नेक्स्ट जो है वो मैंने आपको बताया कि शुरुआती के दौर पे जब नंबर्स को गिना जाता था तो वो लाइन वाइज गिना जाता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक लाइन है, ये 2 लाइन है, ये 3 लाइन है, तो इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको 3, ऐसे लाइन वाइज गिना जाता। अब उनको ऐड करने के लिए भी वो लोग लाइंस को इस तरह से ऐड करते थे। ये तो मैंने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लस लगाया, वरना वो लोग 3 लाइन लिए उसके साथ 2 लाइन, मतलब कितनी हो गई, सीधी 5 लाइन, ऐसे सिंपली लैंग्वेज में वो लोग ऐड करते थे। ये सब तो हिस्ट्री वाला मैटर हो गया। अब आगे आया हमारा यूनिवर्सल नंबर सिस्टम, जो सबसे खतरनाक, जिसके अंदर इतने सारे वेराइटीज हमें दिखने को मिली कि आपका दिमाग ही पूरा का पूरा हिल जाएगा। अब टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि ये यूनिवर्सल नंबर सिस्टम के अंदर का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स।
तो उसमें मैथ्स के थ्रू हम देखेंगे, तो मैथ्स के थ्रू बेसिकली हम देखते हैं नेचुरल नंबर आते हैं, फिर आते हैं रियल नंबर्स, ऐसे सारे बहुत सारे हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ कम ही दिखाया है, वो तो आप पढ़ते आ रहे हैं तो जानते ही होंगे कि नेचुरल नंबर क्या है और रियल नंबर क्या है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की नंबर सिस्टम। क्योंकि हम यहाँ पर बात करें टोटली कंप्यूटर बेस्ड, तो हम यहाँ पर कंप्यूटर की कंसिडरेशन में ही कहने वाले हैं कि कौन से नंबर आने वाले हो। तो जी पहला जी आता है, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो 0 to 9 की है, जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। उसके बाद आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसके अंदर 8 नंबर होते हैं टोटल। ऑक्टल के अंदर आप देख सकते हैं ये 0 to 7 यानी कि 8 नंबर हुए। इसके अंदर 10 नंबर होंगे 0 to 9 में। और नेक्स्ट जो है वो बाइनरी है, जो कंप्यूटर की भाषा है, और इसके अंदर तो सिर्फ 2 ही नंबर है, 2 नंबर के साथ ही खेलना रहता है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के अंदर 16 नंबर्स होंगे। तो ये बात हो गई कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम के अंदर ये मेन 4 टाइप्स है। अब हम इनका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो हम आ गए हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर नंबर सिस्टम के अंदर पहला टॉपिक है वो है डेसिमल। डेसिमल बेसिकली मैंने जैसे बताया आपको कि वो 0 to 9 तक है, यानी कि 10 नंबर का एक झुंड है, ऐसा बोल सकते हैं हम उसको। 10 नंबर का एक पूरा सेट बोल सकते हैं उसको। फिर रियल लाइफ में यूज होता है, उसका यूज जो है हम डेली लाइफ में करते ही है कैलकुलेशन के लिए, वो तो आपको पता ही होगा। डेसिमल के बारे में बेसिकली बहुत कम बात मैं बताऊंगा, क्योंकि आप जानते ही है 10 बेस है। 10 बेस यानी कि हम जैसे कैलकुलेशन में करते हैं ना, 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह से। फिर आता है ऑक्टल। ऑक्टल के अंदर 8 नंबर होंगे। इसका यूज जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, वो भी कंप्यूटर के अंदर है। तो इसका यूज जो है वो कीबोर्ड के अंदर आस्की वैल्यूज के लिए होता है। फिर ये 8 बेस का है। जैसे हमने 10 बेस वाला देखा, उसके अंदर 10 था, फिर आएगा 100, फिर आएगा 1000। उसी तरह से यहाँ पर ऑक्टल के अंदर 8 रहेगा, फिर आएगा 64, ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारा बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम तो बेसिकली आप जानते ही है, 0 और 1 दो ही नंबर का है। इसका यूज है मशीन लेवल्स, यानी कि ये जो यूज मशीन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये नंबर सिस्टम बनाई गई थी। और सारे के सारे मशीन जो है वो इसी पे वर्क करते हैं, 0 और 1 पे ही वर्क करते हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई लैंग्वेज नहीं। हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर उनको। अब तो जो कि बहुत ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, इसलिए हिंदी में भी अवेलेबल हो चुके हैं हमारे डिवाइसेस। बट हम जो भी कोई भी लैंग्वेज, वो है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद आती है मीडियम लैंग्वेज, जो सिंबॉलिक रहती है, असेंबली लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करना रहता है। वो जो काम करता है असेंबली को मशीन में, वो काम करता है हमारा असेंबलर, जो हर एक मशीन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होता ही है। और असेंबलर का जो डिजाइनिंग होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट डिजाइनिंग होता है, क्योंकि असेंबलर के डिजाइनिंग के बाद ही कंप्यूटर समझ पाता है कि कौन सी चीज को उसने मांगा है, मतलब कि हमने क्या इनपुट दिया है और उसे क्या आउटपुट देना है। तो ये सारी चीज तो बाइनरी के अंदर सारी की सारी पॉसिबिलिटी है, और वो बाइनरी पूरी की पूरी मशीन बेस्ड लैंग्वेज है। और इसके बारे में ही हम आगे बात करने वाले हैं, बहुत कुछ इसके बारे में हम सीखने वाले हैं आगे। फिर आती है ये 2 बेस है, यानी कि इसका बेस 2 होगा, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी, यानी कि ये 2 बेस सिस्टम हो गई। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल बेसिकली तो इसका यूज फोटो एडिटिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगी, अगर आप जनरली रियल लाइफ में देखना चाहते हो तो पहले तो मैं इसको बता दूं कि ये 0 to 9 डेसिमल नंबर्स को लेंगी। और A to F, यहाँ पर मैंने आपको वैल्यूज भी दी हुई है A to F की। तो यहाँ पर 8 की वैल्यू 10 है, B की 11, C की, अगर आपको इसको नंबर्स में रिप्रेजेंटेड करना है तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे प्रेजेंट करना होगा। अगर आपको इसे ABCD में रिप्रेजेंट करना है, बट मोस्ट कॉमन हम ABCD में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्ट ABCD के कोड को 10, 11, 12 से ही अंडरस्टैंड करेगा। और यूज में मैंने जैसे बताया कि फोटो एडिटिंग में आप एडिटिंग कलर के अंदर आप ऐसी रेंज देख पाए होंगे कि 00 से FFF, इस रेंज के अंदर हम एडिटिंग कलर करते हैं, जो भी लगाना है, कैसा कलर हमें चाहिए, वो सारी चीजें हम इसमें करते हैं। तो वो
हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर होता है। फिर आता है इसका बेस, यानी कि ये 16 बेस है। 16 बेस यानी कि हम इसे कैलकुलेट करें तो 16 होगा, 256, फिर 4096। ये सारी की सारी बात आज हमने कर ली नंबर सिस्टम के बारे में। तो